स्पेसिफिकली बात करेंगे लव, इमोशनल अटैचमेंट की और शादी के रिलेशनशिप की, और अगर उसमें बैड मेमोरीज बिल्टअप हो जाएं तो उनको रिमूव कैसे किया जाना चाहिए, ये असल टॉपिक है आज का। ठीक है, वो ये जो सारी इतनी लंबी तमहीद थी वो इसलिए थी कि बात को समझा दूं ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। बैड मेमोरीज़ का प्रोसेस जो है वो, अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में मौजूद हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप 24 घंटे में हर वक्त फ़ील करते हैं, हर वक्त परसीव करते हैं। ठीक है, जो भी आप परसीव करते हैं वो आपकी फीलिंग्स के साथ भी अटैच होता है। वट एवर यू फील, आप अच्छा फ़ील करते हैं, आप बुरा फ़ील करते हैं, सैड फ़ील करते हैं, लो फ़ील करते हैं, गिल्टी फ़ील करते हैं, शेमफुल फ़ील करते हैं, कुछ भी फीलिंग्स है ना आपकी। तो इसका मतलब है आपकी पहले आपकी परसेप्शन काम की। ठीक है, परसेप्शन क्या होती है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। परसेप्शन को भी ज़रूर सर्च कीजिएगा। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, बोलना, टच करना और स्मेल करना, ठीक है, इनको बेस करते हुए हम दुनिया से इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेके जाते हैं। ठीक है, अब जब हम देख रहे होते हैं लोगों को तो हमारे जहन में वो सेव हो रहा होता है। हम कितना देख रहे हैं, रिपीटेडली देख रहे हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे। देखें, रास्ते में जाते हुए आप हज़ार लोगों को देखते हैं, सारे याद नहीं रहते आपको। ठीक है, याद वो ही रहते हैं जिनके साथ एफिलिएट करते हैं आप। ठीक है, आपकी जो अफेक्शन है एक्चुअली वो ही मेमोरीज़ बिल्टअप करती है। ठीक है, अब जब इस कनेक्शन की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो देखें बिल्टअप होने में कितना टाइम लगता है ना, कि आपने फील किया, आपने पहले परसीव किया, इमेज परसीव किया, ओके जी, ही और शी इज़ द पर्सन। ठीक है जी, आपको अट्रैक्ट किया, 5 सेंसेस के थ्रू ही अट्रैक्ट किया ना, विजुअल, मे बी हेयरिंग। ठीक है, आई डोंट नो, मेरी नज़र से ये नहीं गुजरा कि किसी की स्मेल से भी आप अट्रैक्ट हो, खुशबू से शायद इतना अट्रैक्ट हो गए हो कि आप कहें नहीं मैंने इसी से शादी करनी है क्योंकि परफ्यूम बड़ा अच्छा है स्मेल। आई डोंट नो, ये केस मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा, लेकिन अगर कभी आपकी नज़र से गुजरा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो वो आपके 5 सेंसेस हैं जिनको बेस करते हुए आप प्रायोरिटाइज करते हैं, आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब आपने सिलेक्ट कर लिया ही और शी इज़ द पर्सन, और उसके बाद फिर आप ये कहते हो कि ओके ठीक है जी, कनेक्शन कैसे बिल्टअप होगा, सबको ये प्रोसेस भी पता है, इसकी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्रोसेस बिल्टअप जब हो रहा है तो आप देखें कि आपने कितना कुछ फील किया है। ठीक है, अच्छा फील किया ना, ऑल द टाइम एप्रिसिएशन है, अच्छा जी, बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, एबिलिटीज़ ही सामने प्रेजेंट की जा रही हैं, मैं तो ये और मैं वो, मुझे ये पसंद है, कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है ना आपको। इसीलिए ये इमोशन जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है और सबको बड़ा एक्सपीरियंस करने का इसको मज़ा आता है। ठीक है, सेरोटोनिन इतना इसके अंदर रिलीज़ हो रहा होता है कि दुनिया ही, वो जो हवाएं ठंडी ठंडी चलने लग जाती है ना ठीक है, वो जैसे 3 इडियट्स में, हाँ, जैसे घंटियाँ बजने लग जाती हैं, हवाएं चलने लग जाती हैं, ठंडी ठंडी सी खुशबुएं आने लग जाती हैं और अच्छी अच्छी सी खुशबुएं आने लग जाती हैं। तो उसका यही मतलब है कि आप के ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो अच्छे हैप्पी केमिकल्स एक्चुअली रिलीज़ हो रहे हैं, और ब्रेन जो है इस सारी इन्फॉर्मेशन को उनके साथ कंडीशन करके, उन इमेजेस के साथ, उन आवाज़ों के साथ, उस इन्वायरमेंट के साथ, उस खुशबू के साथ, उस टच के साथ सेव कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये एक इवेंट पूरा बिल्टअप हो गया। अब ये भी मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा सब, इसको मेरा ख्याल है मेरे साथ इमेजिन कर पाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ डेवलप हो गई। ठीक है, ये साइंटिफिक मैं आपको बता रही हूँ, बाकी और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस हवाले से सुनने को, लेकिन ये साइंटिफिक इसलिए है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब तक आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे नहीं, आपको सोल्यूशन, कोई सा भी सोल्यूशन परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए आपको ये साइंटिफिक रीज़न दी जा रही है। अच्छा जी, सेव हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उस इवेंट
को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो लव इमोशनल अटैचमेंट है या फिर वो शादी है, ठीक है जी। वो किसी भी वजह से ये जो सारे इवेंट्स आपने गुजारे, हैप्पी मोमेंट्स थे शादी के, जिस तरह से इतनी तैयारी होती है, इतना खुशी का एक टाइम पीरियड होता है, कितना कुछ आपने इमेजिन किया होता है, कितनी फैंटेसीज़ के पूरे होने का टाइम होता है, ठीक है। और कितने सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब एक दूसरे एक के साथ पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितना लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर 2 साल की इंगेजमेंट के बाद, 4 साल की इंगेजमेंट के बाद ये हैप्पी मोमेंट आया है, तो कितना ज़्यादा इसने टाइम लिया आपकी लाइफ का, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो प्रोसेस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये कितना ज़्यादा चीज़ें आपके जहन में वो सेव होंगी, ठीक है ना। आपके जहन में विजुअल कि जी कितना कुछ देखा, एक दूसरे को देखा, अप्रिशिएट किया, अच्छी लग रही हो, ऐसे अच्छे लग रहे हो, ये कपड़े पहने हैं, वो कपड़े पहने हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है। जस्ट इमेजिन कि कितने ज़्यादा मोमेंट्स आपकी ब्रेन में आपकी मेमोरी ने सेव कर लिए, ठीक है, रिलेट करके, परसीव करके। अच्छा जी, अब ब्रेकअप हो गया, किस वजह से, वजह जो भी हो, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, हो गया। और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सारी मेमोरीज़ बैड मेमोरीज़ बन गई हैं, क्योंकि वो आपको बॉदर कर रही हैं, क्योंकि वो अब आपका ब्रेन ले नहीं पा रहा ना वो इवेंट्स, वो मोमेंट्स, वो अच्छी चीज़ें। बिहेवियरल चेंजेस आ गए, दोनों में आ गए। तुम बहुत अच्छी थी, तुम ख़राब हो गए, तुम बहुत अच्छे थे, तुम ख़राब हो गए, तुम बदल गए हो, तुम बदल गई हो, ये वो ब्ला ब्ला, तुम्हारे, तुम तो ऐसे करती थी, तुम तो वैसे करती थी। सो बिहेवियरल एक ड्रास्टिक चेंज आया है और कुछ भी वैसा नहीं रहा, ठीक है। घर में लड़ाइयाँ होने लग गई, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अब क्या कि ओके, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गई, तो क्या किया जाए अब कि वो जो पिछली, ठीक है जी, डिवोर्स हो गई, फ़ाइन। अब जो पिछली चीज़ें हैं वो उनको कैसे आपने रिमूव कैसे करना है, हम इस चीज़ पे अब डिस्कशन करते हैं कि जब आप अवेयर होंगे, एक तो ये कि जब परसीव करते हैं तो वो इमेजेस जो बनाते हैं, वही इमेजेस हम उन्हें फ्लैशबैक्स कहते हैं, ठीक है। फ्लैशबैक्स 5 सेंसेस पे बेस करते हुए ट्रिगर हो सकते हैं। आपने किसी को उन कपड़ों में देख लिया जिन कपड़ों में आपने अपने पार्टनर को अप्रिशिएट किया था, उस कलर में देख लिया। आपने वो खुशबू सूंघ ली जो आपके पार्टनर यूज़ करता था, वो लड़की है या लड़का, दोनों में से किसी की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपने वो आवाज़ सुन ली, उसकी जैसी आवाज़ सुन ली। उसके बाद जी एक फीलिंग, टच की फीलिंग है, एक टेस्ट, अच्छा जी खाना हमने ये इकट्ठे खाया था, इस जगह पे खाया था, बड़ा मज़ा आया था, फ्लैशबैक्स आ गए, ट्रिगर हो गए। अब इन फ्लैशबैक्स को आपने हैंडल कैसे करना है, ये असल सवाल है। कि बैड मेमोरीज़, हम इसे बैड मेमोरीज़ कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि वो मेमोरीज़ एक्चुअली में अब बैड हैं क्योंकि आप उन्हें दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक और भी बैड मेमोरीज़ की जो असल जिसे हम ट्रूली बैड मेमोरीज़ कह सकते हैं, वो ये है कि डिवोर्स की वजह ये थी कि अब्यूज़ था, फिज़िकल अब्यूज़ था, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। अच्छे टर्म्स पे एंडिंग नहीं हुई, बहुत टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर था, इमोशनल टॉर्चर था, फिज़िकल टॉर्चर था, एडिक्शन थी, क्रिमिनल बिहेवियर था। ये तो बैड मेमोरीज़ ही होंगी ना, ठीक है। आपको बहुत इंसल्ट किया जाता था, आपको बहुत टेक केयर नहीं किया गया। ये दो तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। एक ये कि जो अच्छी चीज़ें अब आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली की होंगी, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने बिल्कुल एक्सपीरियंस ना की हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्टअप होने के लिए, हाँ, अगर फोर्स्ड मैरिजेस की बात की जाए तो डेफिनेटली उसमें अच्छी चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस की गई। जब हम ये देखते हैं कि एक्सेप्टेंस हो गई, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस अगर हमने कर ली तो ये तो बड़ी एक ब्लेसिंग हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा जी, एक्सेप्ट करने के बाद फिर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं, एक्सेप्ट करने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो दूसरा बड़ा सलूशन क्या है कि उसको रीज़न आउट कर लें
कि अच्छा ये वजह हो गई थी, तो क्या ये वजह ठीक थी या गलत थी? ऐसा ही है ना कि अगर हमने ये रीज़न आउट कर लिया है कि हम भूखा रहेंगे तो मर जाएंगे, तो हम वो वजह ज़रूर दूर कर देते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम ये देखेंगे कि ये वजह है और मुझे ये मेरा ये डिसीजन जो भी वजह बनी, अपनी वजह बनी, सोसाइटी वजह बनी, पेरेंट्स वजह बने, कोई भी वो वजह बना, तो उसे रीज़न आउट कर लें कि गलती कहाँ पे किसकी कितनी थी, ठीक है। जब ये इवैल्यूएट कर लेंगे कि गलती कहाँ पे किसकी कितनी थी, ये मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, बड़ी तेज़ी से कर रही हूँ, लेकिन ये इसको जब आप ले के बैठेंगे ना इस बात को कि किसकी कितनी कहाँ पे गलती थी, तो इसको फिगर आउट करना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेले आप नहीं फिगर आउट कर पाते, आपको हेल्प लेनी पड़ती है। इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ हादिया कि हमें बात करने के लिए नहीं हेजिटेट करना चाहिए, हमें खुल के बताना चाहिए कि ये मेरा मसला है, प्लीज़ इस पे मुझे गाइड कर दें, ठीक है, इस पे मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स आप खुद अगर एवेलुएट कर भी रहे हो तो गलत एवेलुएट कर सकते हो, आप बाइस्ड हो सकते हो, आप अपने से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान प्यार करता है तो वो बाइस्ड हो सकता है, नहीं मेरी तो कहीं गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस जजमेंट के लिए, इस एवेलुएशन के लिए आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। मैं बार बार और हमेशा ये बात कहती चली जाऊंगी कि अगर आपसे खुद सलूशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप हेल्प ले लें, आप गाइडलाइन ले लें और फिर उस मसले को सॉल्व करें। सो ये आपको देखना है। और इसमें अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि गलती आपकी है, तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकता है इसमें कि ये गलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मरहला है, ये तो बड़े बड़े लेवल पे इस मरहले में लोग फेल हो जाते हैं कि ये एक्सेप्ट करना कि गलती मेरी है, ये बहुत बड़ा मरहला है। ये मेरे पैदा होने के बाद दूसरा बड़ा मरहला है। अपने अंदर देखना बहुत मुश्किल है, दूसरे बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली। सो मैंने कहा कि पैदा होने के बाद दूसरा बड़ा मरहला है कि खुद को जो गलत कहना, अगर आप गलत हो गए, ठीक है। सो अगर नहीं हो पा रहे, अगर आपसे नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा, तो हमसे बात कर लें या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें, ताकि वो आपको हेल्प करे और आप इस मसले से निकल सकें। यकीन करें बड़ी क्विकली निकल जाएंगे। जो हम इतनी एफर्ट्स पुटअप करते रहते हैं ना, तो आप एक गाइडलाइन ले लें, एक मोटिवेशन ले लें। मैं बहुत सारे ऐसे सेशंस भी डील करती हूँ जिसमें मुझे ये सुनने को मिलता है, ये बात हमें मैम पता थी लेकिन आपने कही है तो ऐसे खुशी सी हो गई है कि हाँ आपने कही है तो इसका मतलब है सही फील हो रहा है और अब इसको कर देना चाहिए। और मैं तो तब तक फोर्स करती रहती हूँ, मैं कहती हूँ ये एक्चुअली में, और यही प्रोसेस है कि एक साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो आपको सलूशन, पहले तो प्रॉब्लम एवेलुएट करे, फिर उसका सलूशन बताए, फिर उस सलूशन को इम्प्लीमेंट करने के वेज बताए। और अगर आपसे वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा, मैं तो तब तक फोर्स करती हूँ कि आपने अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपने फिर से बात करनी है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो अब क्या किया जाए, और मैं इम्प्लीमेंट करवा के छोड़ती हूँ फिर, ठीक है। कि ये इम्प्लीमेंट, क्योंकि देखें आप ज़ाया कर दोगे ना सारी, जैसे आप 4 साल पढ़ते रहो और 4 साल के बाद आपका एग्ज़ाम है और आपको नहीं, मेरे से पेपर नहीं दिए जाते, क्यों नहीं दिए जाते, मैं दिलवाऊंगी, मैं साथ बैठ जाऊंगी, आप पेपर दें, मैं आपको रटवा दूंगी, आप कोशिश करें, आप हिम्मत करें, हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। सो ये प्रोसेस है कि आपने पहले रीज़न आउट करके, एक्सेप्ट करके उसको हज़म करने की कोशिश करनी है कि ये गलती हो गई है, जिसकी भी है। चलें एक बात, 2 चीज़ें सामने आएंगी, एक अपनी गलती, एक दूसरे की गलती। फिर क्या करना है, अपनी गलती है तो अपने आप को माफ़ कर दें, दूसरों की गलती है तो दूसरों को माफ़ कर दें, एक चीज़। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, ओके ठीक है माफ़ कर दें, मैंने कह भी दिया बहुत आसानी से, लेकिन जिसने मारें खाई हैं, जिसने बहुत तकलीफ़ काटी है, जो हिरासमेंट से गुजरा है, वो ये नहीं कर सकता। ये हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो तकलीफ़ से गुज़रा है उसको हम ये नहीं कह सकते कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, इट्स नॉट दैट ईजी एट ऑल, ठीक है। सो
दूसरा हल क्या है? ठीक है, आप कहोगे ये तो हमें भी पता है, सब कहेंगे ये तो हमें भी पता है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो तब क्या किया जाना चाहिए? तो फिर अपने आप को इवैल्यूएट कर लें कि कहाँ पे किसकी कितनी कैपेसिटी है। आप दूसरे को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि आपकी गलती है, दूसरे को ये रियलाइज़ करवा के उसे भी बताना चाहते हो कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है, ख़ुद को रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि मैंने दूसरों को कितनी तकलीफ़ दी है, तो गो फॉर इट देन, फेस इट देन। ठीक है, जब तक ये चीज़ें आप फेस नहीं करेंगे ना, फिर बेशक शॉपिंग को भागें, फिर बेशक सोशलाइजेशन को भागें, फिर बेशक कंबल में गोलियां खा के सो जाएं, फिर बेशक चांद पे चले जाएं, मरीख पे चले जाएं, जैसे ही वापस आएंगे ना तो रीजंस कहेंगी हेलो एक्सक्यूज़ मी वेलकम बैक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको जो कॉग्निशंस की पावर दी है ना अल्लाह ताला ने, उसे इस्तेमाल करने के तरीके सीख लें, ख़ुद से सीखें। अगर गूगल बाबा आपको गलत बताएं, जहाँ पे लगे कि कन्फ्यूज़न है, फ़ौरन साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, फ़ौरन बात करें, फ़ौरन गाइडलाइन ले लें। ठीक है, और फिर अपनी लाइफ को दोबारा से सीधा करने की कोशिश करें। जब तक ये बैड मेमोरीज़ आपको तब तक बॉदर करती रहेंगी जब तक कि ये मैंने सारी आपको जो चीज़ें बताई हैं ना, एक्सेप्टेंस, रीजनिंग, सॉल्यूशंस अप्लाई करना, सॉल्यूशन ढूंढना, फिर अप्लाई करना, और अप्लाई ना होने का प्रोसेस भी बहुत लंबा हो सकता है कि आपको पता है, सबको पता है कि नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं पढ़ी जाती? सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं हो पाती? सबको पता है कि अच्छी ग़िज़ा खाना बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं? सॉल्यूशंस है ना। बातें सुनते रहते हैं, बातें सब सुनते रहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्या वजह है? इसलिए कि इम्प्लीमेंट करने की बहुत बड़ी रीज़न्स आपको नहीं पता, या आपको ये पता ही नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना कैसे है और इसके रिज़ल्ट्स कितने ज़बरदस्त हो सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस नहीं किए। मैं स्पोर्ट्स, मुझे पता है कि बैडमिंटन खेलना मुझे इट वंडर्स एक्चुअली। मुझे पता है कि वॉक करने से इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा लगता है। मुझे पता है कि नट्स खाने से, दूध पीने से, अच्छी खुराक खाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है कि हाइक करना, ड्राइव पे जाना, अच्छे लोगों से बात करना, आप लोगों से बात करना, ये भी एक तरह से हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, सोशलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक लंबी लिस्ट आपको जब तक पता है तो इम्प्लीमेंट भी करनी आनी चाहिए। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करनी आनी चाहिए। किसी को अगर एक्सरसाइज नहीं सूट कर रही है उस टाइम के लिए, तो वो उसको हो सकता है कि कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कोई और सॉल्यूशन चाहिए हो। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपने हेल्दी रहना कैसे है। जब तक आपके पास ये लिस्ट नहीं होगी, और लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे बनेगी लिस्ट? मुझे कैसे पता है मुझे इस वक्त बैडमिंटन नहीं खेलनी है, मुझे अच्छा सा फूड खाना है? इसलिए कि मुझे पता है इस वक्त मेरा मूड क्या है, मेरी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, मुझे क्या नीड है मेरी। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं, ना बैडमिंटन खेलनी है, ना हाइकिंग पे जाना है, मुझे बातें करनी है, मुझे जहाज़ का सर खाना है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए कि मुझे पता होता है कि अंदर से बहुत कुछ जो है ना अब बहुत हांडी पक चुकी है, अब जहाज़ के सर की बारी है। ठीक है, तो ये बात मुझे पता होती है, तो इसलिए मैं उसको फ़ौरन जो है वो मैं इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ। तो ये जब तक आप एक लिस्ट नहीं बना लेंगे और उसमें फिर आपको हेल्प की अगर ज़रूरत हो, मैं बार बार ये बात कहूँगी कि अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर हेल्प ले लें और जल्दी से इस मुसीबत से निकलें। क्यों इतना अपने आप को मुसीबत में डालना है?